जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार ने आज एक और फिर से बम्पर बहाली का मौका बिहार के छात्रों को दिया है। अब ये अभी तय नहीं है कि ये सिर्फ बिहार के छात्रों का मौका होगा, बल्कि ये जो है जब तक डोमिसाइल रूल लागू नहीं होती है तब तक तो ये मैं कहूंगा कि ऑल इंडिया छात्र के लिए वैकेंसी है। अब आपको मैं बता दूं कि मैं चर्चा कर रहा हूं शिक्षा विभाग का, जो कि बीपीएससी के माध्यम से एक बार फिर से लगभग 1 लाख पदों की वैकेंसी निकाल चुकी है। इसका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भरने का डेट है वो 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक कराया जाएगा। यानी कि आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। कौन कौन से छात्र फॉर्म भरेंगे मैं उसके ऊपर भी आऊंगा अभी, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। 10 फरवरी से 23 फरवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसको फॉर्म को कैसे भरना है वो तो मैं आपको अपडेट दूंगा ही, लेकिन इसका एग्जामिनेशन का डेट भी लगभग अनाउंसमेंट यहां पे किया गया है। ये एग्जामिनेशन का जो डेट है आप लोगों का, मैं आपको बता दूं कि ये मार्च महीने में संभवतः होने जा रहा है और मार्च में 15 मार्च के आसपास संभवतः ये परीक्षा भी ले ली जाएगी। अप्रोक्स यहाँ पे 15 से लेकर जो है 25 मार्च तक या फिर 24 मार्च तक जो है डेट आपका शेड्यूल्ड है। अब जो भी डेट आ जाए उस डेट में आपको बता दे कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो हो जाएगी। मतलब कि होली से पहले, 25 मार्च को होली है, उससे पहले आपकी ये परीक्षा होने की संभावना है, ऐसा अतुल सर ने कहा है। अब ये तो हो गई बहाली के बारे में अपडेट। मैंने सुबह भी आपको एक वीडियो बना के दिया है, उस वीडियो को जाकर देखिएगा। जो जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है उन सब के ऊपर चर्चा हुई है। लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से एक खास मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र खुश तो हैं कि चलिए एक बार फिर से हमें एक बार और बहाली के मौके मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो छात्र यहां पर टीआरई 1 दे चुका है, टीआरई 2 दे चुका है और अपने उसी विषय के लिए लगातार वो दोनों बहाली का प्रक्रिया दे चुका है, ये उनके लिए आखिरी मौका होगा। यानी कि ये तीसरा अटेम्प्ट, क्योंकि अटेम्प्ट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो किसी पत्रकार ने पूछा उनसे कि अटेम्प्ट कितने होंगे, आखिरी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन में अपडेट है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि ये जो है 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे आपको यहां पर बीपीएससी के जरिए, जो कि आप परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। अब यहां पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि इस अटेम्प्ट वाले जो पद्धति है, ये प्रावधान है, इसको समाप्त किया जाए हमेशा के लिए। क्योंकि देखिए, ना तो यूपीएससी ना तो बीपीएससी खुद अपने जो पीसीएस एग्जामिनेशन को लेकर अगर एग्जाम लेती है तो वहां भी कोई भी प्रावधान नहीं है यहां पर एग्जामिनेशन देने को लेकर कि आप बाध्यता नहीं है कि 3 ही बार दे सकते हैं। एनीवे, एज का क्राइटेरिया तो सब जगह रहता है, एज क्राइटेरिया रहे यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बात होगी यहां पर कि छात्र यहां पर जो है इस चीज को लेकर काफी खुश तो है कि 1 लाख बहाली फिर से आ रही है, लेकिन वहीं पे कुछ एक छात्र, कुछ एक वर्ग बहुत ही ज्यादा दुखी है कि ये बहाली इतनी जल्दी क्यों और हमें मौका क्यों नहीं। बात कर रहा हूं मैं उन अभ्यर्थियों की जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं या एसटीईटी का एग्जाम देने वाले हैं 2024 का। अब मैं आपको बता दूं कि ये मौके, जैसे कि छात्र कह रहे हैं कि सर ये जो मौके हैं ये बार बार उन्हीं अभ्यर्थियों को क्यों दिया जा रहा है जो कि लगातार फेल हो रहे हैं। अब ये छात्र फेल होने वाली बात तो मैं अगर यहां पे बोलूं तो सच में यहां पे उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो पिछली वैकेंसी में बैठ चुके थे, या नए वो छात्र तो नहीं बैठ सकेंगे जो कि एसटीईटी 2024 दिया ही नहीं है। अब यहां पे 2 चीजें होंगी, या तो शिक्षा विभाग को आगे आना होगा और एसटीईटी का एग्जाम इस एग्जाम से पहले लेकर रिजल्ट भी दे देना होगा। क्योंकि अतुल सर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और रखी कि अपियरिंग वाले को, अगर जहां पे बात उठी थी कि अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपका एग्जाम जो है फॉर्म भरने का, ये फॉर्म भरने का जो डेट है वो 23 फरवरी है। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी तक अगर आप फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, यानी कि आपके पास सारी योग्यताएं हैं, पात्रता परीक्षाओं का योग्यता है और आपका बीएड या फिर आपका ग्रेजुएशन से जो भी आपका योग्यता है वो फुलफिल करते हैं, तो ही आप फॉर्म भर सकेंगे। इसका मतलब कि सीधे सीधे तौर पे अपियरिंग वालों को भी यहां पर नकार दिया गया है, यानी कि उनको भी मौके नहीं मिलेंगे। अब यहां पर मैं इन सभी छात्रों की तरफ से, इस विभाग से, आयोग से, इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज उन छात्रों का सोचिए जो छात्र इस एग्जाम को दे सकते थे और फ्रेश कैंडिडेट है वो बिल्कुल। चूंकि देखिए, मैं उन छात्रों के अपोज में नहीं बोल रहा हूं कि जो छात्र टीआरई 1 टीआरई 2 दे चुके हैं या टीआरई 3 नहीं देना चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं। आप आइए, मोस्ट वेलकम है, देना है आपको एग्जाम, बिल्कुल आपको देना चाहिए। क्योंकि हर बार यहां पे आगे चलकर सरकारें जो है बदली हैं और अपना भी नियमावली बदला है उन्होंने, तो आप भी दीजिए। हो सकता है कि आगे चलकर अटेम्प्ट वाला सिस्टम ही खत्म कर जाए, तो आप जितने पुराने छात्र हैं उनको एग्जाम देना चाहिए ही चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज कि यहां पे जो भी छात्र मांग कर रहे हैं कि हमें अपियरिंग वालों को भी मौका दिया जाए फॉर्म भरने का, तो अब यहां पर 2 चीजें होगी। एक तो सीटेट जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उनका रिजल्ट अगर आ जाता है 23 फरवरी से पहले तक, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, क्योंकि सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 वो लोग दे चुके हैं। अब यहां पर बात अटकेगी क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को लेकर कि इन्होंने एसटीईटी तो दिया नहीं है। अब एसटीईटी को लेकर यहां पर बवाल होगा, क्योंकि एसटीईटी 2023 जो छात्र दे चुका है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनकी तो बात अलग है। लेकिन एसटीईटी 2024 देने वाले नए अभ्यर्थी जिन्होंने अभी हाल ही में अपना ग्रेजुएशन किया, हाल ही में अपना जो है बीएड कंप्लीट किया, डीएलएड भी उनका कंप्लीट है हाल ही में, है ना, 2023 से 25 वाला सेशन है या फिर 2022 से जो आपका 24 वाला सेशन है, वो छात्र, तो उनको मौका मिल सकता था, क्योंकि उन्होंने अब जाकर सीटेट कहीं ना कहीं दिया होगा
और जो STET दिए होंगे अभी इस बार वाला देने वाले थे, उनके मन में आज थी कि हम लोग जो है इस बहाली की प्रक्रिया को अगस्त में देंगे। तो उनके साथ भी यहां पर थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है और सीटेट वालों के साथ भी यहां पे ट्रेजेडी हो गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जो फैसले ले रहे हैं उस फैसले में छात्र हित में भी जरूर सोचा जाए, क्योंकि ये नियमावली आप लोगों ने बदली है। ये बहाली अगस्त में होनी थी जब सबको ये तैयार रहता अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर, अपने सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तब ये बहाली थी। लेकिन चलिए सरकार यहां पर बदली है, सरकार ने अपना जो भी एजेंडा रखा है कि हम यहां पे इस बहाली को करवाएंगे और आप लोगों ने यहां पे नोटिफिकेशन जारी करने का भी डेट दे दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि प्लीज आप उन छात्रों को मौका दीजिए ताकि वो भी अपनी प्रतिभा को यहां पर दिखा सके और इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो सके। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि सर जितना भी आपका सीट आने वाला है, आपने तो इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया है कि कितनी वैकेंसीज होगी। मेरे अनुसार या फिर अगर जो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आ रहे हैं, लगभग 1 लाख की वैकेंसीज का अपडेट आ रहा है, 90,000 से प्लस वैकेंसीज हो सकती हैं। तो ये जो आप लोगों के शिक्षा विभाग की तरफ से जो सारे जो लिस्ट आ रहे हैं कि कौन कौन से विषयों में कितनी कितनी सीटें खाली हैं, इस पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक बाहर हो रहे हैं TRE 1 से TRE 2 से। थंब इंप्रेशन में कोई जा रहा है बाहर, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब DEO के पास ले जाया जा रहा है उनको, तो वहां से भाग जा रहे हैं। तो वैसे में बहुत सारी सीटें खाली हो रही है, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में भी हम लोगों ने देखा है कि करीब 500 के आसपास सीटें और खाली हुई हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे जिलों में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सभी का जो लिस्ट है जल्द से जल्द वेबसाइट पे जारी किया जाए, पहले ही कि कौन से विषय में कितने सब्जेक्ट के लिए आपका यहां पर वैकेंसी आ रहा है, ताकि जो छात्र हैं इसकी प्रिपरेशन में और तेजी से लग सके, उनको लगे कि हाँ मेरे लिए भी वैकेंसी आ रही है। क्योंकि छात्र अब सवाल ये पूछेंगे कि सर हमारे विषय में कितनी वैकेंसीज है। ये तो बात हो गई। यहां पर एक वर्ग और भी नाराज है सर, उसके लिए हम लोगों ने पिछली बार भी आप लोगों से आवाज उठाई थी इस बात को लेकर कि वैसे अभ्यर्थी जो कि STET 2023 तो दिए थे, बट उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया था और उन लोगों को मौका नहीं मिला था। उनमें से ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी उम्र सीमा खो दी है, मतलब कि एज क्राइटेरिया जो है वो पार कर गए हैं। तो मैं बोलूंगा यहां से एक बार फिर से सर से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाए, क्योंकि पिछली बार जो एज रिलैक्सेशन मिला था तो बहुत लोगों ने फॉर्म भरा, और इस बार भी एज रिलैक्सेशन जरूर दिया जाए। क्योंकि देखिए 6 साल 7 साल से कोई बहाली नहीं थी और ये 2 से 3 महीने के अंदर में इतनी बहालियां आई इस विभाग में, शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लेकर, कि हर कोई के पास जो है ना मौके नहीं मिल पाए थे। तो उनको मौका दिया जाए, एज में छूट भी दिया जाए, कम से कम जो छूट अपने पिछली बार दिए थे, तब जाके जो है यहाँ पर जो छात्र हैं, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो पढ़ाने के लिए सक्षम है, वो विभाग में जा सकते हैं और शिक्षा विभाग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी मांगों को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सरकार के कानों तक ये बात जा पहुंचे। और एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पर कि जो भी छात्र बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएं, आप उनके रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए नियोजन जो शिक्षक हैं उनका भी सक्षमता परीक्षा होने वाला है, तो उसका मॉक टेस्ट हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन पे डाल दिया है। और जो भी छात्र यहाँ पे बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वो या DLED की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग जो है यहाँ पर सीटेट के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर बिहार दुर्गा का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी से रिलेटेड जो है हमने वहां पर मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, आप लोग जाके उस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि क्या वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं। जरूर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे दोनों ही लैंग्वेज में वो टेस्ट डाले गए हैं और विद डिस्कशन वो सारे टेस्ट डाले गए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। टेस्ट जरूर दीजिए, प्रैक्टिस बनाना शुरू कीजिए और बुक पढ़ना शुरू कीजिए। बुक भी रिकमेंड मैं कर रहा हूं लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से, तो वो सारी चीजें आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा।